स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नए नए टॉपिक हैं, नए नए कंसेप्ट आप लोगों के लिए चल रहे हैं, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन वो पुट करेगा एग्जाम के अंदर और आपको किस तरीके से कम से कम टाइम के अंदर उसको टैकल करना है। तो आई थिंक नोटिफिकेशन सबके पास पहुंची गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन आ गया भैया। मैं ठीक हूं जी, आप बताओ कैसे हो। देखिए क्वेश्चन देखिए आराम से। क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए की राशि 10% की दर से 4 साल के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज की अंतर बताइए कितना होगा। तो आपसे पूछा है कि इसका अंतर बताइए। अगर 10% की रेट से 4 साल के लिए उधार दी जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 4 साल दिया हुआ है तो जो हमारा मेथड रहता है सेपरेशी वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही शानदार एक मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेट है ना उसका फ्रैक्शन बना लो। 10% को हम क्या बोलते हैं, 1/10, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। ठीक है, तो ये चीज है। यहां से एक बार क्लियर हो गया होगा। एक मिनट ना, थोड़ा सा चलिए अब क्लियर है। ठीक है, तो देखिए 10 रुपए पर 1 का ब्याज, यानी कि पहले साल की अगर ये बात करता है तो 10 से कोई राशि कितनी हो जाती है, 11। दूसरे साल भी वो 10 से राशि कितनी होगी, 11 हो जाएगी। तीसरे साल भी वो 10 से राशि कितनी हो जाएगी, 11। चौथे साल भी वो राशि 10 से 11 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 10 की पावर 4 है तो वो राशि क्या हो जाएगी, 11 की पावर 4 हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर कोई राशि 10 की पावर 4 है तो वो कितने हो जाएगी, 11 की पावर 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करता, तो 10% की दर अगर 4 साल से है तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाता, 40%। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर वो कैलकुलेट कर रहा हो टाइम किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो राशि क्या कहलाएगी, कैसे होगी, कैसे पॉसिबिलिटी उसमें आप निकालोगे। देखिए 10 की पावर 4 कितना होता है, 1 के पीछे 4 जीरो। अब 11 की पावर 4 कितना होता है, देखिए 11 की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है कि वो कितना होता है, 121। 11 की अगर हम क्यूब करते हैं तो वो होता है 1331। ठीक है, 11 की पावर अगर हम 4 करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 2 है ना, पावर 2 कर रहे हो तो 2 बीच में आ रहा है, 3 है तो 3 बीच में आ रहा है, लेकिन 4 है तो 1 4 6 फिर 4 1, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी 11 की आप पावर करते हो तो स्टार्टिंग और फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, 1 1 1 1। ठीक है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो बीच में क्या होगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। अगर 11 की क्यूब करते हो तो इनका 3 बार ऐड, 1 2 3 3 बार ऐड हो गया। अगर 11 की पावर 4 करते हो तो यानी कि कहने का मतलब है कि साइड वालों का 4 4 बार होगा, लेकिन बीच वाला क्या होगा, वो 6 के बार होगा, क्योंकि वो जब 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे उसको फिर ऐड करोगे तो वो 6 बार 6 में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर 10,000 वाली कोई राशि कितनी हो जाती है, 1 4 6 4 1, तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर ब्याज कितना है। अगर ये मूलधन है तो ब्याज कितना है, 4641 रुपए। कितना है, 4641 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिए, भी सीधी सी बात है, 10,000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 14,641 हो जाती है। यानी कि 10,000 रुपए के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये हो जाता है। ठीक है, अब अंतर बताना है। अब एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, अब सिंपल इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट कर लो, कितना, 40%। तो 20,000 का 40% कितना होता है, सीधी सी बात है, 20 चौके कितना होता है, 20,000 का 40%, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 20,000 का 2/5। ठीक है, तो 20 का सीधा 40% कितना आता है, 8,000। तो इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लो, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आप बता दीजिए कैसे आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप एक काम करिए,
देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधी सी डायरेक्ट सीधी सी बात है कि इसको 100 से डिवाइड कर दो, 46.41%, 46.41% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है भी अगर 10,000 पर 40.41 है तो 20,000 पर कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 40.41। अगर यहां से करते हैं तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो कितना हो जाता, 8,000 रुपए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डबल कर दो, क्योंकि 10,000 पर ये है तो 20,000 पे कितना होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है तो कितना होगा, 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 छके 12 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि कितना रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है, 1282 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे पड़ रहा है। किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहता है, 2/5, जो किसके बराबर है, 40% के बराबर है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, 46.41%। ठीक है अदरवाइज आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 46.41% है वो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। भी अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 46.41% है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 40% है, तो डिफरेंस कितना आया, 6.41%। या आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि 20,000 का 6.41% आप निकाल लीजिए। ठीक है 20,000 का 6.41%, तो आप क्या करते, इसको डबल कर देते, 6 को 2 से करते 12, 41 को 2 से करते 82, यानी कि 1282 रुपए। ये डायरेक्ट भी आपके पास सॉल्यूशन आ सकता था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया भारती शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार। इसका आंसर क्या है, 1282 रुपए। कह रहे कि कोई राशि 3 साल में तो 6800 रुपए हो जाती है, और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 4 साल में 7480 रुपए हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि को अगर हम कैलकुलेट करें 3 साल में वो राशि 6800 हो जाती है, ठीक है, और वही राशि 4 साल में कितनी हो जाती है, 7480 हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखिए, कहने का मतलब क्या है। अब देखिए गौर से, सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या रहता है, फ्लैट रहता है। ठीक है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही बड़ी खास बात है कि जो रेशो इसका इसके साथ है वही रेशो इसका नेक्स्ट, अगर आप ये बोलता ये 5 साल के बाद क्या होगा, तो वो ये रेशो इसके साथ, यानी कि ये रेशो और ये रेशो सेम रहेगा। ठीक है और ये रेशियो का मेथड जब अपने को निकालना हो, कब, जब हम मूलधन निकालेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मूलधन क्या होगा, तब हम कर सकते हैं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, तो दर किस लिए कैसे निकालोगे। एक काम करते हैं आप, रेशियो का कंसेप्ट को छोड़ करके सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब पहले 3 साल में राशि 6800 थी तो चौथे साल में राशि 7480 हो गई, यानी कि कितना बढ़ा, 680 रुपया बढ़ गया। समझ में आई बात, कितना बढ़ा, 680 रुपया बढ़ गया। समझ में आ रही है बात। ध्यान दीजिए भी अगर ये राशि 1 साल यानी कि ये मूलधन होता, सपोज दैट 6800 रुपए मूलधन होता, मान लो कि 6800 रुपए मूलधन होता और 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 680 होता, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भैया कि 6800 रुपए का जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 680 रुपए हो जाए तो वो है कितना, कहोगे डायरेक्ट 10% है। क्या कहोगे कि 6800 का 680 कितना है, 10% है, 10वां हिस्सा है, तो रेट कितनी आई, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया 10%। ज्यादा कुछ सोचने की दिक्कत नहीं है, कितना आया, 10%। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि सीधी सी बात है भैया, 6800 है, 7480 है, ठीक है, तो कितने गुना है, देखिए चेक करिए, 7480 है और इधर कितना है, 6800 है, बटे 6800 कर लीजिए, 1 0 से ये काट दो, ठीक है, और ये 8 और 6 14, यानी कि डायरेक्ट सीधी सी बात है, ये 11 है और ये 10 पे कट जाएगा आपका, 68 गुना कट जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई राशि 10 से 11 बढ़ रही है
कहने का मतलब है 10 से 11 हो रही है तो मतलब वो एक बढ़ रही है किस पे, 10 पे, एक बढ़ रही है 10 पे। 10 से अगर कोई राशि 11 हो रही है यानी कि ये हमारा है मूलधन, ये हमारा है मिश्र धन, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसमें से डिफरेंशिएट कर दिया यानी कि 11 में से 10 निकाल दिया तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आ गया। ये क्या रहा, हमारा मूलधन ही रहा। तो कहने का मतलब अगर 10 पे ब्याज 1 है तो 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, 10%। क्या कहोगे कि ब्याज हमारा किस रेट से बढ़ रहा था, 10% से। समझ में आई कहानी, क्या चल रहा है। बहुत ही इजी प्रश्न था। ऐसे प्रश्न हम और ही करेंगे, अलग अलग तरीकों से मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो समझ में आ रहा है या उसमें भी अभी डाउट है, तो मेरे को बता दो। थोड़ा सा तरीका भी हम चेंज कर लेते हैं। वैसे मैं कहूँ तो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि है, जो धनराशि है 2 सालों में तो 1460 हो जाती है और 3 सालों में 1606 हो जाती है। आपसे वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताइए। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अगर कोई राशि 2 साल के अंदर 1460 हो रही है, अच्छे से लिख देते हैं भैया, 1460 रुपए हो रही है, और वही राशि 3 साल के अंदर 1606 हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि 1 साल का इसमें ब्याज कितना लग रहा है, फटाफट से बताइए कितना लग रहा है। 6 हो गया, अच्छा इधर बढ़ा 4 और फिर बढ़ा 1, यानी कि 146 रुपए बढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है, तीसरे साल से चौथे साल में जाने पर इसको 146 रुपए बढ़ रहे हैं। मान लो कि वो राशि 1460 ही होती, मान लो वो मूलधन 1460 होता और 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर वो राशि 1606 हो जाती, ठीक है। तो कितना रुपया ब्याज बनता, 146 रुपया। यानी कि अगर 1 साल का ब्याज 146 रुपए बन रहा है, किसके ऊपर, 1460 के ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, 1460 का 146 कितना परसेंट है, कहोगे जी 10% ही है। कितना है, 10%। एक और तरीका बताते हैं, वही तरीका देखिए, 1606 बटे 1460 कर दो, 1606 बटे 1460 कर दो। ये फिर किस पे कटेगा, 11 पे कटेगा, यानी कि 146 गुणा 10 और इधर 146 गुणा 11, यानी कि ये तो होगा 146 गुणा 10 11 और ये नीचे वाला होगा 146 गुणा 10। तो कहने का मतलब कि फिर वही बात, रेट किस तरीके से आई, 11/10, यानी कि अगर मूलधन 11 है तो मिश्रधन, मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन 11, यानी कि ब्याज फिर 1 आ गया। 1/10 के हिसाब से अगर कोई राशि बढ़ रही है तो वो किस परसेंटेज के लिए जाएगी, वो 10% के लिए जाएगी, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। सब कुछ क्लियर है, एक बार कमेंट के अंदर बताइए मुझे, कमेंट बहुत स्लो चल रहे हैं भैया। कोई राशि 3 वर्ष में 4000 हो जाती है और 5 वर्ष में 441 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अगर कोई राशि 3 साल के अंदर 4000 हो जाती है, ठीक है, अगर वही राशि 5 साल के अंदर 4 4 1 और 0 रुपए हो जाती है। अब बात यहाँ पे दिक्कत क्या आई, पहले तो हम लेते थे 1 साल का गैप, अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे 2 साल का गैप आ गया, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तरीके हैं भैया 2 बहुत ही अच्छे, जो मैं बेस्ट तरीका है वही हम यूज कर रहे हैं अभी। देखिए क्वेश्चन में दोबारा से पढ़िए, कोई राशि 3 साल में 4000 हो जाएगी और 5 साल में 4410 हो जाएगी, तो आपसे पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो एक बात बता देता हूं, बीच में गैप कितना है, 2 साल का, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा जीपी की तरह बढ़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो एपी की तरह बढ़ेगा। तो आपको पता है एपी तो पैरेलल चलती है, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीके से चलती है ना।
लेकिन जीपी की बात करें तो ये चलती है 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो इसको जीपी की तरह लेंगे। 2 साल का है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, और उसमें से हम मूलधन निकाल देंगे। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, पहले वाला 5 साल का जो बड़ा था वो ऊपर लेंगे 4410, यही करते आए थे हम, बटे 4000। इसका करेंगे हम रूट, माइनस करेंगे हम 1, ये मूलधन के रूप में मानेंगे, और रेट आपसे पूछी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेट पूछी है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगी, एज ए फ्रैक्शन आएगी, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन निकाल लो। सबसे पहले इसको काट लो, काट लिया, ठीक है जी। 441 का रूट करा, 400 का रूट करा, 441 का करा 21 आ गया, 400 का करा 20 आ गया, ठीक है। या कोई दिक्कत नहीं है, एक घटाओ या ना घटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बस इतना कर लो आप, ठीक है। फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, सब इसको क्या काम करो, अगर आपको 2 साल का गैप दे रखा है तो आप इस तरीके से करिए। देखिए कैसे, क्या आया, 21/20। कहने का मतलब है कि अगर ये मूलधन है तो ये मिश्र धन है। समझ में आई बात? ये मिश्र धन है हमारा। अगर ये मूलधन है और ये मिश्र धन है तो कहने का मतलब ब्याज कितना हुआ, 20, 21 माइनस 1 20, सॉरी 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1/20। यानी कि कोई राशि 20 से 1 बढ़ रही है, कोई राशि 20 से 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। ये क्राइटेरिया हमारे पास आया कैसे, क्यों आया, मैं बताता हूं। कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 20 से 21 हो रही है पहले साल, दूसरे साल भी वो राशि 20 से 21 हो रही है, तो कहने का मतलब कि अगर वो राशि 400 है तो वो राशि 441 हो रही है, ठीक है, 441 हो रही है। या वो राशि 4000 है, वो राशि 4410 हो रही है, एक ही बात है। अगर वो राशि 40,000 है तो वो राशि 44,100 हो रही है। समझ में आई बात? तो ये फंडा रहता है, इसलिए हमने यहां पर इसको सोल्व किया है एज ए स्क्वायर रूट करके। इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं आप ये हो जाओ कि स्क्वायर रूट आपने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, 2 साल का था इसलिए मैंने स्क्वायर रूट किया। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हम पहले बात कर रहे थे ना, फर्स्ट और सेकंड ईयर का हम ऐसे निकालते हैं। फर्स्ट राशि अगर 20 से 21 हो रही है, ये 20 से 21 कब हो रही है, अगर कोई राशि 1/20 के हिसाब से बढ़ रही हो। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5%। तो इसी तरीके से 1/20 को हम क्या लिखेंगे, 5%, यानी कि वो रेट हमारी क्या होगी, 5% के हिसाब से चलेगी, यानी कि ये उत्तर आएगा आपका। क्लियर है? ये दोनों तीनों तरीकों से मैंने बिल्कुल खोल करके आपको बताया है। आपके आगे ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे इस तरीके से पूछा है 3 वर्ष में और ये 4 वर्ष में पूछा होता, 1 साल का गैप होता, तो आप डायरेक्टली कर लेते, क्योंकि 1 साल का अगर गैप है तो आप रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और आप रेट निकालनी है तो आपको सिंपली जो मैंने ये तरीका बताया था, ये बेस्ट है, ठीक है। काट लीजिए इसको, देख लीजिए कितना बन रहा है, फिर उसमें से ये घटा दीजिए, रेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर 2 साल का गैप हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। 3 साल का गैप होगा तो अपने को क्यूब रूट करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपए की धनराशि 2 साल में 1102 रुपए 50 पैसे हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 1000 रुपए है, ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 1000 रुपए है, बात क्या कर रहा है, 2 साल की, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, 1102.50 है, ठीक है, बटे कितना है, 1000 रुपए, निकाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो और लगा दो, ये पॉइंट अब हट जाएगी, ठीक है। तो अब कितना हुआ, 1,10,250, यानी कि अगर कोई राशि 1 लाख रुपए की है और वो कब हो जाती है, 1,10,250 रुपए हो जाती है, तो यहां से काट दीजिए आप, ठीक है। अब कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या है, 5 5 25, यानी कि ये 105 का स्क्वायर है, 105। और ये किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, 100 गुना 100। कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि
100 है, 100 से वो कितनी हो जाती है 105। दूसरे साल भी वो राशि 100 से कितनी होगी 105। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर फर्स्ट ईयर में ये राशि 100 से 105 हो जाती है तो सेकंड ईयर में भी वो राशि क्या होगी 100 से 5 105। यानी कि वो कुल मिलाकर के वो राशि कितनी हो जाएगी 10,000 से वो राशि कितनी होगी 105। 105 का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं 5 5 25 कितने करते हैं 5 5 25 और एक एकम एक यानी कि ये 11 क्या हो जाएगा ये 11,025 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है यही है 11,025। फिर वही बात अगर वो राशि अगर इससे 10 गुना होती तो ये भी तो 10 गुना हो जाता 110 250 कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब है जो पीछे कंसेप्ट किया था उसके अंदर तो सिर्फ यही था 2 3 साल और 2 साल। अब इसमें ये मूलधन है और ये मिश्रधन है तो कहने का मतलब है पीछे वाले में भी ये मान सकते हो कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है तो मतलब 2 साल का ब्याज मान सकते हो उसमें से जो निकलेगा। ठीक है एक ही बात है बहुत ही बढ़िया। अरे यार क्वेश्चन में 1000 है ध्यान दीजिए। ये पॉइंट कब हटाओगे आप 112.50 है। पॉइंट हटाने के लिए भी नीचे क्या करना पड़ेगा आपको 100 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना इसीलिए पॉइंट लगाया हमने। पॉइंट हटाया है हमने 100 लगाया है तो पॉइंट हटाया है ये चीज समझो आप। तो अब हम क्या करेंगे कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 100 से 105 होती है यानी कि वो राशि 100 से 105 होती है तो कहने का मतलब है कि वो राशि 20 पांजे 100 से 21 हो सकती है। 20 से क्या दिक्कत है 20 से 21 क्यों नहीं हो सकती? समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब है आप काट सकते हो। कैसे काटोगे? काटना जरूरी भी नहीं है आप इस तरीके से भी कर सकते हो काट के बता दूंगा। 100 से 105 हो रही है कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 100 है मूलधन 100 है तो 100 का क्या हो रहा है 105 यानी कि कितना बढ़ रहा है भैया 5%। डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया आपके पास। कितना बढ़ रहा है 5%। अगर 105 आपका मिश्रधन है और 100 आपका मूलधन है तो कहने का मतलब है कि वो राशि कितनी बढ़ी है 5% बढ़ी है। ठीक है 100 के पीछे 5 बढ़ी है तो मतलब वो ओवरऑल कितनी बढ़ी है 5%। तो रेट कितनी आएगी 5% आएगी। दूसरा तरीका आप यहां से काट पीट के करते तो ये 20 पांजे 100 ये 21 हो जाता ये 21 हो जाता और ये 20 हो जाता। भी सीधी सी बात है भी 20 वाली अगर कोई राशि 21 हुई है तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि 21/20 हुई है राशि। 20 मूलधन है तो 21 क्या है मिश्रधन है यानी कि 1/20। तो 1/20 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 5%। दोनों तरीकों से निकाल सकते हो क्या दिक्कत है। डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप करते हो तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं पॉइंट ध्यान नहीं दिया वो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8820 और 3 साल में 9261 हो जाता है तो बोला है कि वह राशि क्या है। आपसे पूछा है कि वो राशि क्या है। अब की बार आपसे रेट नहीं पूछा है अब की बार आपसे पूछा है कि वो राशि क्या है। ध्यान दीजिए अगर कोई राशि 2 साल के अंदर 8820 रुपए हो जाती है ठीक है और 3 साल के अंदर वो राशि 9261 हो जाती है। ठीक है अच्छा अब मेरी बात बताइए बात सुनिए आराम से। आपसे मूलधन पूछा है कितना हो सकता है 2 साल में। अब देखिए यहां पे क्या करोगे आप 9261 बटे क्या करोगे 8820 चेक कर लो परसेंटेज निकाल लो या तो उसमें क्या करो आप परसेंटेज निकाल लो। अगर परसेंटेज नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है गौर से सुनिए ये किसकी पावर होती है 9261 और ये 882 किसकी कितना स्क्वायर फीट है कितना स्क्वायर है बताइए फटाफट से बताइए भैया। कहने का मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए एक काम करते हैं अपन ये है कितनी क्या ये 21/20 है। गौर करिए क्या ये 21/20 है बिल्कुल होगी चेक कर सकते हो आप क्योंकि 20 चौके 80 फिर 20 चौके 80 फिर 20 एकम 20 ये 41 441 और ये भी तो 441 है। कहने का मतलब है कि अगर आप इधर 441 गुना 21 करते हो और इधर 441 गुना 20 करते हो तो सॉल्यूशन आपका हो गया। बस इतना ही पता होना चाहिए
कुछ एक नंबर है, कुछ एक परसेंटेज है, इन्हीं की तो जो कुछ नॉर्मल फ्रैक्शन है जो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर बताई है, उन्हीं का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको देखना है। तो कहने का मतलब है कि ये 21 की क्यूब है, ये 21 की क्यूब है, ठीक है, और ये क्या है 21 की स्क्वायर इंटू 20 की क्यूब, 20, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या हुआ 21/20, और जब 21/20 है तो कहने का मतलब है कि रेट कितनी है 5%, और रेट कितना है भैया 5%। तो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं करना कैसे है इस क्वेश्चन को। अगर आपको रेट निकालनी होती तो आप फटाफट से निकाल देते, ठीक है। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 9261 हो जाती है 8820 से, ध्यान दीजिए, अगर 8820 से कितनी हो जाती है वो 9261 हो जाती है, और किस हिसाब से बढ़ रही है वो 21/20 से बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है 21/20 से बढ़ रही है। तो एक काम करते हैं अपन क्या करते हैं कि इसको 20/21 से इसको एक साल के लिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है 3 साल में, क्या कह रहा है ये 3 साल के अंदर, तो 3 साल के अंदर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब 3 बार इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे, क्या 3 बार करोगे या 2 बार करोगे। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कभी भी, तो कहने का मतलब कि आपसे रिवर्स पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये इसका कितना गुना है 8820 का, ये कितना है 21/20 गुना है ना 21/20। अगर आप इसको एक साल में लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको रिवर्स लेकर जाओगे तो इसको 20/21 कर देना, इसको अगर रिवर्स लेकर जाओगे तो 20/21। फिर अगर 0 साल की बात करोगे तो फिर इसको एक बार और रिवर्स लेकर चले जाना, किसमें 20/21 में, और रिवर्स लेकर चले जाना, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है कि 20 से ये काट दो, कितना आया 441, ठीक है 441 काट दिया, और यहां पे 441 था ही, ये 441 से 441 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 21, और इधर भी ये 21, कहने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 20/21। तो हम क्या करेंगे इसका 21/20 करते जाएंगे, यानी कि 20/21 उल्टा होगा, अगर उल्टा करेंगे तो 21/20। तो यहां से अब आप चेक कर सकते हो भी, कहने का मतलब है कि कोई भी राशि जो होगी, अगर वो राशि होगी तो उसके किसके होगी, वो 20 के मल्टीपल में होगी। कोई भी राशि होगी वो 20 के मल्टीपल में होगी। अगर वो बात कर रहे हैं तो 20 के मल्टीपल में कौन सी हो सकती है, तो 20 के क्यूब के मल्टीपल में 8000 रुपए है, यानी कि 8000 रुपए वाली राशि है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 8000 रुपए की है तो ध्यान दीजिए उसका अगर आप 21/20 निकालते हो, एक बार 21/20 और फिर 21/20 निकालते हो, तो वो राशि कितनी हो जाती है 9261 हो जाती है। चेक कर लो वैसे। तो कहने का मतलब है कि वो राशि क्या थी 8000 रुपए। दूसरा तरीका इन द सेंस क्या होगा भी, अगर आपको दे रखा है 2 साल का कितना 9261, आपको पता है कि वो रेट किससे बढ़ रहे हैं 2120 से, ठीक है 9261 दे रहा है 3 सालों के लिए, तो उस तरीके से कर दो। अगर ये कर रहा है 8820 तो इसमें 8820 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 21/20, ठीक है। तो एक बार करोगे तो वो कितना आएगा 21 से डिवाइड करोगे तो 20, और 20 की क्यूब 20 का स्क्वायर इधर है, एक 20 इधर है, तो इनकी 20 का क्यूब कितना होगा 8000। दोनों तीनों तरीकों से कर सकते हो, ज्यादा पजल नहीं करूंगा, इसी तरीके को आप यूज करिए, या इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा घुसेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 साल में 40,000 से बढ़ करके 48,400 हो गया। ध्यान दीजिए 2 साल के अंदर, सही बात है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 48,400 हो गया कब से 40,000 से, कितने सालों में 2 सालों में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रूट कर देंगे भैया, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा। 484 इधर 400 है, तो कितना है 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है, और ये किसका होता है 20 का, 22/20 फिर कर लो 11/10। तो कहने का मतलब है अगर 11/10 है तो वो राशि 10 से 1 बढ़ रही है। अगर कोई राशि 10 से 1 बढ़े यानी कि वो राशि कितनी है 10% बढ़ रही है, तो रेट कितनी है 10%। आपसे सिर्फ यही पूछा है कि वृद्धि की दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही
अच्छे से टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। कह रहे हैं कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए और उसी धन से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, स्मार्ट अप्रोच यूज करिए। हम क्या करते थे, हम करते थे, बात क्या कर रहा है 2 साल का, कहने का मतलब है हम क्या करते थे, कोई हमारे पास एक मूलधन होता था, ठीक है, उसमें आप क्या करते थे, हम इधर फर्स्ट का ब्याज लेते थे और ये यहां पे हम फर्स्ट का ब्याज लेते थे, सॉरी सेकंड का ब्याज लेते थे, ठीक है, और इधर ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता था, मतलब ये और ये क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और यहां पर जो आता था वो हमारा क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता था, जो इसका भी वही परसेंटेज होता था जो ये इसका परसेंटेज है। तो आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज 160 रुपया है, यहां से आपको हिंट मिल गया कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 160 है तो 1 साल का कितना होगा 80, तो दूसरे साल का भी क्या होगा 80। यहां से आपने क्या किया, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट को आपने तोड़ लिया 2 भागों के अंदर, ठीक है। अब लेकिन ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहां पे 4 लिख दो। कहने का मतलब है, देखो चेक करो, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 80 और 80 160 और डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट 164। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब, अब बताइए मुझे, यहां पे अपने को नहीं पता मूलधन क्या है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को यह पता है कि 80 का 4 है वो कितना परसेंट है, वो आप चेक करके मुझे बताइए कि 80 का जो 4 है वो कितना परसेंट है। जल्दी से बताइए, क्या 80 का 4 5% नहीं है, क्या 80 का 4 5% नहीं है, 5 8 40 यानी कि 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये राशि अगर आपसे पूछता तो ये भी तो बताइए ना, किस संख्या का 80 है 5%, किस संख्या का 5% 80 है, बता सकते हो। क्या हो सकता है कि वो मूलधन 1600 हो, क्योंकि 16 पंजे 80, मूलधन कितना हो सकता है वो 1600 हो सकता है, 16 पंजे 80, फिर ठीक है, फिर दूसरे साल भी 5% ही लगेगी, ठीक है। यहां पे हमने मूलधन भी निकाल दिया, आपसे सिर्फ ब्याज की दर पूछी है, तो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 5%, और अगर आपसे मूलधन पूछा रहता तो मूलधन कितना था, वो 1600 रुपए था। यहां पे आपको एक चीज समझ में आई। अब हम और भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। देखिए 10% की दर से 2 साल का सरल ब्याज 600 रुपए है, वही बात, मूलधन अपने को नहीं पता, 2 साल का सरल ब्याज अगर 600 रुपए है तो कहने का मतलब है कि पहले साल का जो ब्याज है वो 300 रुपए लगा होगा, क्योंकि सरल ब्याज है वो सेम लगता है, पहले साल भी वही दूसरे साल भी वही, तो 300 और 300 रुपए सरल ब्याज लग गया, 600 रुपए हो गया। और उस राशि से आपसे पूछा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब आपको इतना पता था भैया ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको दिया हुआ था, राशि भी निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। कितना था, अब ये कह रहा है कि 10% की दर से, ये क्या है 10% की दर से, तो बताइए ना किस राशि का 10% 300 होता है, तो वो राशि कितनी है, वो राशि है मेरे दोस्तों 3000 रुपए की वो राशि है। अब आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, यानी कि सीआई बताइए, तो बताइए भैया सीआई तो यहां पे हो सकता है ना, इसका कितना 10%, तो 300 का 10% कितना 30 रुपए और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये किस में आया, ये डिफरेंस में आया। अगर ये डिफरेंस भी दे देता तो हम रेट भी निकाल सकते थे, लेकिन इसने रेट दे दिया तो हमने डिफरेंस भी निकाल दिया, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया, 300 और 300 600 और 630, ये क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 630 रुपए। अब ये भी पूछ सकता है कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 330। हो सकता है कि ये बोल दे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 300, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो वो भी 300। क्यों, क्योंकि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 630 रुपया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बताइए समझ आ रही है क्या चीजें।
इस तरीके से समझ आएंगे। अगर कभी भी बीच में से कोई भी दूसरे साल का, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ये चीजें अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए भैया, 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है। ध्यान दीजिए, अब की बार क्या कह रही है, अंतर 10 रुपए है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हम क्या मानते हैं, यहाँ पे मूलधन मानते थे जो आपने को दिया हुआ है 1,000 रुपए, ठीक है, 2 वर्षों पर, पहले साल, ठीक है, और दूसरे साल। समझ में आई बात, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का, अब अपने को नहीं पता कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता है, ये दोनों क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है। ये अपने को इसने दे रखा है, अपने को इसने डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 रुपए है। अच्छा मेरी बात बताइए, मेरी बात सुनिए, एक क्या कह रहा है, 1,000 का 10 रुपए एक डिफरेंस आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए ब्याज की दर क्या हो सकती है। एक काम करता हूं मैं, भी सीधी सी बात है, मुझे बताइए कि 10,000 का कितना परसेंट, ये परसेंट और ये परसेंट दोनों बराबर होगा, ठीक है, मतलब परसेंट परसेंट 2 बार बराबर हो गए। समझ में आई बात, परसेंट और परसेंट 2 बार बराबर हो गए। तो मुझे ये बताइए मेरे दोस्त कि 1,000 का कितना परसेंट करूं और उसका कितना परसेंट करूं कि 10 आए। तो डायरेक्ट आप एक काम करिए, देखिए 10 धाया 100, 100 धाया 1,000, 1,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं क्या होगा, 100 रुपए ये होगा और 100 रुपए ये होगा, जो किसको सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा। 100 का 10 कितना होता है, 10%। 1,000 का 100 कितना होता है, 10%। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, सीधी सी बात है। अब आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि बताइए भैया पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 210 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अपने को दे रखा है और रेट अपने को पूछी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ये पूछ सकता है कि भैया तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि बहुत वाकिफ हो इस चीज से, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्रमशः 84 और 8652 है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी होगी। अब बताइए यार, 8400 और 8652 है, कितने साल का, 2 वर्ष का। तो बताइए ना कि 8652 और इधर 8400, अब इसका क्या करोगे आप, और रूट कर दोगे और रेट आ जाएगी। और मुझे ये बताइए किसमें, कमेंट ऑप्शन, कमेंट आपके पास है, वेरी गुड। बताइए मुझे कितनी आएगी, कितनी आएगी, काट दीजिए। 8400 किसका पार्ट है, 20 से भाग करते हो तो इसको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मतलब आपको क्लू मिल ही जाएगा कि 8652 और इधर 8400 दे रखा है। तो किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, फटाफट से बताइए। रेट कितनी आएगी, ठीक है, ये 16 से 2/3 गुणा है, तो ये किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। क्यों गुणा है वो चेक कर लीजिए, 20 यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई होगा, इधर आप चेक कर लीजिए कितने का मल्टीप्लाई होगा, निकाल लीजिए, निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, ठीक है, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज 510 रुपए है, तो उस धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे ये पूछा है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा, उतनी ही रेट से उतने ही साल का साधारण ब्याज आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो फटाफट से बताइए भैया क्या होगा।
इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक पिछले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का भी एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। बहुत ही कई बार क्या होता है कि आपसे एक बात बताता हूं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताता हूं क्या है। 200 यहां पे आप रेट जोड़ दीजिए, उसको 200 से डिवाइड कर दीजिए और इधर CI और इधर SI। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। कहने का मतलब देखिए, अगर 200 लेना है यहाँ पे, क्यों लेना है मैं बताता हूं। क्योंकि क्या है, ये क्या है, मिश्र धन है। ध्यान दीजिए, ये हमारा मिश्र धन है। अगर मूलधन में, कहने का मतलब है कि 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया मिश्र ब्याज है, तो उसका 200 रुपये क्या हो गया, वो मिश्र धन हो गया। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम करते हैं तो मिश्र धन के साथ मिश्र धन है। कहने का मतलब है कि उसका ब्याज के ऊपर जो धन लगा हुआ है वो मिश्र धन, इसमें वो रेट के हिसाब से वो जुड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 + 100 जुड़ जाता। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, मान लो अगर मान लो 100 रुपए का 100 रुपए ब्याज होता, ठीक है, और इधर भी कंपाउंड इंटरेस्ट करते तो 100 का 100 तो ब्याज हो जाता, प्लस में जिस रेट से चल रहा है उस 100 के ऊपर और ब्याज लगता। तो ये तरीका है समझने का। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है ना, टाइम दिया हुआ यहाँ पे। अब देखिए 2 साल का दे रखा है तो मतलब 2 बार जोड़ना है आपको। तो SI और CI 100 प्लस यानी कि 200 200 प्लस ये कितना हुआ, 12 दूनी 24 और एक 25% या 25/2% बटे 200 बराबर। आपसे क्या पूछा है, 510 रुपए अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये आप निकाल सकते हो। अब चलते हैं आप दूसरा तरीका, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, उसके ऊपर बढ़ते हैं आप। बिल्कुल आ रहा है 103/10 100 आ रहा है, यानी कि 3/100। 3/100 तो नहीं आना चाहिए, 6/100 आना चाहिए, या 106/100 आना चाहिए। 103/100 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6% रेट होगी इसकी 100%। ठीक है ना, 106/100 आना चाहिए, चेक कर लीजिए आप। अब क्या कह रहे हैं, 510 रुपए। देखिए कोई राशि हो सकती है, कुछ भी अपने को नहीं पता, ठीक है, उसमें इसके ऊपर भी 12.5%, ठीक है, ये पहले साल का भी 12.5%। ये दोनों होते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पे होगा डिफरेंस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चेक करिए, आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपए है। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही 510 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 600 नहीं हो सकता, 560 नहीं हो सकता, 780 नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। तो आपके पास ऑप्शन बच गया एक, 480। तो कहने का मतलब है कि इसको ट्राई करके देखते हैं। मान लो अगर और भी नंबर आपको दिए होते इससे छोटा, तो आप क्या करते, 480 को ट्राई करके देखिए। 480 का मतलब पहले साल यहां पर 240, इधर भी 240। ठीक है, अब बताइए 240 का 240 कितने होते हैं, 480, और बचा कितना है, 510 टोटल है। तो कहने का मतलब डिफरेंस कितना होगा, 30। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 30। तो क्या 240 का 12.5% 30 है, 25/2, क्या ये 30 है, चेक करके देखिए। तो 240 का क्या 25/2% है, तो परसेंट के लिए आप 100 लगा दीजिए। ठीक है, सॉरी 25/2, 100 इधर लगाइए। ठीक है, 5 5 25, 4 4 6 24, 6 5 30 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो काफी सारे प्रश्नों के अंदर। चक्रवृद्धि ब्याज अगर प्रति वर्ष संयोजित होता है तो कह रहा है कि 2 सालों के बाद वो 225 यानी कि 2.25 गुना हो जाता है। 2 सालों के बाद, ध्यान रखना, 2 सालों के बाद हो जाता है वो कितना, 2.25 गुना। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, कहने का मतलब है कि अगर एक राशि हो
तो वो कितना हो जाता है 2.25। अगर वो राशि 100 हो तो वो कितना हो जाता है 225। कितना हो जाता है वो 225। तो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए, कितना हो सकता है। कह रहा है कि अगर कोई राशि 100 से 125 हो रही है, मतलब 100 के से 225 हो रही है, तो कहने का मतलब अगर कोई राशि 100 से 225 हो रही है तो 100 क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन है। तो जब इसका आप 2 साल की बात कर रहे हैं तो रूट कर दो, कितना आया 15 15 225 होता है 10, 15/10। कहने का मतलब है कि वो राशि कितनी बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है, किस पे, 10 पे। या यूं कह लो कि वो राशि 1 बढ़ रही है 2 पे। 2 पे अगर राशि 1 बढ़ रही है तो कहने का मतलब 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 50%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 50%। दूसरा तरीका गौर करिए, कोई राशि होती, कुछ भी होते, 2 साल की बात कर रहा है तो पहले साल और दूसरे साल, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई राशि 100 है वो 225 हो जाती है, तो यानी कि 125 रुपए का ब्याज लग रहा है। कितना लग रहा है, 125 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो 125 को आप स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे, देखिए 125 को स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली चीजें हटा दो आप, क्योंकि जो 100 में से 25 है ना वो हटा दो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा तरीका है उसको सोल्व करने का, कि उसके अंदर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ना, परसेंटेज से परसेंटेज बनता है, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही वैल्यू होती है, कुछ छोटी वैल्यू होती है जो उसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब 125 है तो यहां पर 25 निकाल दो, इसमें से 100 को डिवाइड कर दो 50-50। कहने का मतलब कि हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट 50-50 100 रुपए रहा हो और बाकी का जो 25 रुपए इनका डिफरेंस रहा हो 25 रुपए, तो बन के हो गए होंगे, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई राशि, ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि 100 रुपए थी, ठीक है, तो वो इस तरीके में स्प्लिट हो जाएगी। तो बताइए 100 का 50 कितना है, 50%। अब यहां से तो आपने सॉल्व कर लिया। अब अगर इसके साथ ये अगर सोल्व होता है, क्या 50 का 50% 25 है, बिल्कुल है। अगर ये आपका वेरीफाई हो जाता है तो कहने का मतलब वो परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ परसेंट आपकी 50% ही है, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया सोनिया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा 50%। सबसे पहले अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मेरी पहली वीडियो जो है, जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर दी है, वो आपको पहले समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आइए, पहले मत आइए। और साथ में मैं ये कह रहा हूं कि आप हर बार ये कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देते ना, तो प्रैक्टिस के ऊपर जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक मैं चाहे यहाँ पे कोई राम कहानी करूं, थारे कोई समझ में को नहीं आवा है, यह ध्यान रखियो, ठीक है। कह रहा है कि कोई धनराशि 3 साल में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए भैया। जब कोई राशि है वो 3 साल में अपनी 8 गुनी हो जाती है, एक बात बताइए, 3 साल के अंदर अगर वो 8 गुनी हो जाती है तो कहने का मतलब है कि 8 का क्यूब रूट कर दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्यूब रूट तो समझाने से रहा। कहने का मतलब है कि वो राशि 1 से क्या हो रही है, डबल हो रही है, किसमें, 1 साल में, फर्स्ट ईयर में। दूसरे साल में वो क्या हो रही है राशि, फिर डबल हो रही है, कौन से साल में, सेकेंड ईयर में, कल बताया था। तीसरे साल में वो क्या राशि हो रही है, 4 से 8 हो रही है। तो कहने का मतलब 1 से कितनी हो रही है, वो 8 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। समझ में आई बात। कितने सालों में, 3 सालों में अगर कोई राशि अपनी 8 गुनी हो रही है तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भैया 1 साल में अगर कोई राशि अपनी डबल हो जाती है, यानी कि अगर मूलधन 100 रुपए है, मिश्र धन 200 रुपए है, तो ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए। अगर 100 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज आपको मिल रहा है तो रेट कितनी कहोगे, 100%। रेट है भैया 100%। अगर कोई पैसा 1 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेट क्या है, वो 100% है। ध्यान दीजिए, अगर कोई पैसा 1 साल में डबल हो रहा है
तो कहने का मतलब रेट उसकी 100% है। अगर कोई पैसा 1 साल में 1.5 गुना हो रहा है तो कहने का मतलब रेट क्या है, 50% है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से ध्यान दीजिए, 3 सालों में अगर कोई राशि 8 गुनी हो जाती है, ध्यान दीजिए, अगर कोई राशि क्या हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, तो आपसे पूछा है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि 3 साल में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ध्यान दीजिए क्यूब रूट माइनस जितनी गुनी है, यहां पे मैं बताता हूं, देखिए कितने साल में, 3 साल, ये टाइम आता है 3 साल, और यहां पे कितने गुनी, गुनी हो जाती है, और उसका क्या करोगे आप, 1 माइनस कर देना और उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब चेक करिए, टाइम कितना है, 3 है, कितने गुनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो यानी कि 8 इसका क्या होता है, क्यूब रूट 2, 2 से 1, तो कहने का मतलब है 1 का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100%। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे मल्टीप्लाई करो आप 100 से, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से, कहने का मतलब 1 गुणा 100, तो वो किसके बराबर आया, 100% के बराबर आया। ये दूसरा तरीका है, फॉर्मूला कह लो आप इसको। फॉर्मूले अगर याद नहीं रहते तो बता देना मेरे को, ठीक है ना। चलिए, सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो कितना आया, ब्याज की दर कितनी है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 सालों में 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई जो धन है वो 1352 रुपए अगर हो जाएगा, तो आपसे पूछा है कि वो राशि क्या होगी, आपसे पूछा है कि वो राशि क्या होगी। अब मेरे को एक बात बताइए भैया, 4% की वार्षिक रेट है, 4% का मतलब क्या होता है कि वो 1/25, यानी कि वो राशि 25 से कितनी हो रही है, 26। पहले साल अगर कोई राशि 25 थी तो वो कितनी हुई, 26। फिर दूसरे साल अगर वो राशि 25 थी तो फिर कितनी हुई, 26। ठीक है, यानी कि पहले साल में कोई राशि 25 से 26 होती है, दूसरे साल में भी राशि 25 से 26 होती है, तो कहने का मतलब 25-25 कितना होता है, 625, और 26-26 कितना होता है, 576। तो कहने का मतलब 625 रुपए की राशि 576 हो जाती है। 600 रुपए की सॉरी 600 सॉरी यार 676, 576 कहा, 676, 625 वाली राशि अगर 676 हो जाती है, तो आपसे बोला है कि 1352 वाली कितनी, 1352 कौन सी राशि होगी, 1352 कौन सी राशि होगी, यही पूछा है, क्योंकि ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, आपको मूलधन निकालना है, दूसरा मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है कितना, चेक कर सकते हो क्या, ये 2 गुना है, चेक कर लो बेशक, तो इसका भी तो मूलधन 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हुआ, 1250, आंसर कितना आया, 1250, यानी कि वो राशि क्या है, 1352 हो जाएगी 1250 से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहां से आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको टाइम भी दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, आपको मिश्रधन दिया हुआ है, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। ध्यान दीजिए, अंतर 1 रुपया है। ठीक है, अपने को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ये है भैया इसका 4%। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये मान लो सेकेंड ईयर है, तो आपको पता है कि ये और ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अपने को नहीं पता राशि कितनी है, 2 साल टाइम दिया हुआ है, ये क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यानी कि ये भी तो 4% होगा। आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि अंतर 1 रुपया है। भैया अंतर 1 रुपया है, तो किस संख्या का 4% है वो 1 होता है, किस संख्या का 4% है वो 1 है। भैया अगर 4% 1 है तो 100% कितना होगा, 25 होगा। समझ में आई बात, कितना होगा, अगर
4% एक है, अगर 4% एक है तो वो उसका 100% कितना होगा 25, यानी कि 25 का 4% एक है। तो अब बताइए किस संख्या का 4% है वो 25 है, किस संख्या का 4% है वो 25 है। क्या 625 का 4% है वो 25 है? चेक करिए, क्या 625 का 4% है वो 25 है? बिल्कुल है। 4% का मतलब क्या होता है भैया? 1/25। 4% का रेट मतलब कितना होता है? 1/25। भी कहने का मतलब है 25 का एक हिस्सा, सीधी सी बात है, एक हिस्सा अगर 1 रुपए के बराबर है तो 25 हिस्से 25 के बराबर हुए। इधर भी देखिए भी अगर एक हिस्सा 25 के बराबर है तो 25 हिस्से कितने? 25 25 625। तो यानी कि वो मूलधन कितना होगा, धनराशि कितनी होगी? वो 625 रुपए होगी। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 25 और 25 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, और एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 51 रुपए। हमने सारी चीजें इसके अंदर सोल्व करवा दी हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 सालों में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि अपने से 8 गुनी उस ब्याज की दर से कितने टाइम में हो जाएगी? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 सालों में 2 गुनी हो जाती है। 4 सालों में अगर कोई राशि 2 गुनी हो जाती है और आपसे पूछा है कि 8 गुनी उस ब्याज की दर से कितने टाइम में हो जाएगी। भैया अगर कोई राशि 4 सालों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि वो राशि 8 गुनी कब होगी। अब आपको पता है 2 गुनी का मतलब कितना है? 2 की पावर 1, और 8 गुनी का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। तो डायरेक्ट सी बात है, 4 सालों में अगर वो एक टाइम बढ़ रही है तो 3 टाइम कितने कितने सालों में बढ़ेगी? 4 3 12, 12 सालों में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आंसर कितना आएगा? 12। यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा? 12 साल लगेगा उस राशि को 8 गुना होने में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राशि 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद अगर जोड़ें तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 साल का अंतर है वो 36 रुपए है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। किसी राशि का 12% की ब्याज से, ध्यान दीजिए ये राशि है, उसका पहले साल भी 12% लगेगा, कहने का मतलब है 12% की वार्षिक दर से। ध्यान दीजिए 12% की वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़ेंगे, कहने का मतलब है 1 साल है ना। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात होती, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो ये क्या होता, हर 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद 6% रेट हो जाती, सिंपल इंटरेस्ट में भी 6% 6 महीने के लिए हो जाती। तो कहने का मतलब है कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आ जाता बराबर ये सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट चाहे किसी भी रेट से हो, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम केस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं, तो सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रेट कितनी होती? 12% है, तो इसमें रेट कितनी होती? 6%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम कितना होता? 2 साल। समझ में आई बात? भी अगर ये कह रहा है 2 साल होता, तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखिए भी, इसमें कोई फर्क नहीं होता, ओवरऑल रेट कितनी मिलती सिंपल इंटरेस्ट में? 12% ही मिलती भी। 6% और 6% करके सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? अपने आप 12% हो जाता। लेकिन ध्यान रखना, जब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो इसका 6% और होगा, इस संख्या का 6% और होगा। ध्यान देना, इस संख्या का 6% और होगा। तो कहने का मतलब है कि वो क्या कह रहा है? 36 वो दे रखा है आपको कि वो अगर 36 रुपए होता, यानी कि किस संख्या का 6% है वो 36 रुपए है। ध्यान दीजिए किस संख्या का 6% है वो 36 रुपए है। तो किस संख्या का है? 600 का। ठीक है, अच्छा किस संख्या का 600 है वो 6% है, बता सकते हो भैया? तो कहोगे 10,000 का 6% है भैया।
समझ में आई बात? किस संख्या का 6% 600 है? 36 रुपए दे रखा है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है आपको, ठीक है? कितना दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे दो ही चीज समझने वाली थी। सबसे पहली कि कह रहा है कि ये 6 महीने बाद जोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम दो किस्तें बना लेंगे 6-6 महीनों की। तो वैसे तो ये 2 स्लॉट हो गए, इसलिए हम इसको 2 साल मानते हैं मैथमेटिकली, तो लेकिन एक्चुअल में वो टाइम 1 ही साल होगा। तो पहले 6 महीने में 6% लगी 600 रुपए, फिर नेक्स्ट 6 महीने में 6% लगी 600, मतलब ओवरऑल तो 10,000 का 12% ही हुआ। 600 और 612 सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, चाहे आप कोई भी राशि किसी चक्रवर्ती किसी ब्याज से दे दो या कोई भी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक कुछ भी दे दो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 6-6 महीनों की 2 किस्तें बन गई, मतलब 6 महीने के बाद हिसाब हुआ 36 रुपए बढ़ गए उसके। जो सिंपल इंटरेस्ट मिलना था उसकी बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट में 36 रुपए उसके बढ़ गए। तो कहने का मतलब वो 36 रुपए है कितने, 6%। क्यों? क्योंकि रेट तो 12% है हालांकि, लेकिन है अर्धवार्षिक, तो रेट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। टाइम कितना होगा, डबल होगा। 6 महीने की बजाय 1 साल हो गया, तो ये 1 साल का ही तो पूछ रहा है। तो 1 साल के अंदर देखिए, चेक करिए, 36 किसका 6% 36 होता है, 600 का। फिर किसका 6% 600 है, तो 10,000 का 6% है वो 600 है, तो वो राशि कितनी है, 10,000 है। कोई समस्या नहीं है। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है वो 102 रुपए है, उस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो कोई बात नहीं, एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपसे पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है 102 रुपए। तो बता सकते हो भैया कितना होगा, फटाफट से बताइए कितना होगा। अरे यार, अगर ये कोई राशि है, कुछ भी है, पहले साल तो सिंपल लगेगा, दूसरे साल भी मान लो सिंपल लगेगा यहाँ पे, अच्छा तीसरे साल क्या होगा, इसका कंपाउंड लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, यानी कि कंप्लीट कितना है, 102 है। कंप्लीट कितना है, 102 है, कोई बात नहीं। रेट कितना है, 4%, यहां से रेट मान लो 4%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल का टाइम है, हमने कवर कर दिया। 4% रेट, ये भी 4% रेट, ये भी, और 4% रेट है यहां पर भी लगेगी। अब यहां पर 4% लगेगी। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि 102 को आप बांट सकते हो। 102 को आप क्या करो, बांट लो, कितने में, ऊपर वाले छोड़ दो, बचे कितने, 100 + 2 कर लो, चेक करो, क्या 50 और 50 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100 रुपए, हालांकि वो उत्तर के अंदर है भी। फिर हम क्या करेंगे, 50 50 100 और 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 50 का 4% 2 है, क्या 50 का 4% 2 है, बिल्कुल है भैया, 50 का 4% 2 है। तो अगर आपसे ये संख्या पूछी जाए कि ये क्या होगी भैया, तो किस संख्या का 4% है वो 50 है, किस संख्या का 4% है वो 50 है, तो 25 जीरो, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। अगर 1 यूनिट के बराबर 50 है तो 25 के बराबर क्या होगा, 25 जीरो जीरो और 25 5 125, यानी कि वो राशि कितनी होगी, 1250 रुपए। और आपसे ये पूछा है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो 50 और 50 100 रुपए साधारण ब्याज होगा। राशि पूछता तो 1250 रुपए। बताइए कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से, ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 310 हो जाएगी। 2 साल की बात कर रहा है, सॉरी टाइम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल लेंगे। देखिए टाइम कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कितना है, 13 31 0, और ये कितना है 10,000। अब एक काम करिए, यहां से इसको काटिए, अब चेक करिए, ध्यान दीजिए, 1331 किसका है, 11 गुणे 11 गुणे 11, और ये किसका है, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो कहने का मतलब है कि टाइम कितना ले रहा है, 3 साल ले रहा है, बिल्कुल पता लग गया। रेट भी आपको पता है कि कितनी है, ये कह रहे हैं कि 20%, कोई दिक्कत नहीं है, 20% बाद की बातें हैं। अब हमें सोल्व करते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि पहले साल 10 से 11 हो रही है, दूसरे साल भी वो राशि 10 से
11 हो रही है, तीसरे साल भी वो राशि 10 से 11 हो रही है। तो पैटर्न तो ये फॉलो हो रहा है ना। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है 3 साल। क्यों? क्योंकि ये 3 बार है, ठीक है, और तो कट नहीं रहा है, 10 से 11 हो रही है, यानी कि वो राशि 10 से 11 हो रही है। तो वो राशि कितनी बढ़ रही है? वो राशि 1 बढ़ रही है 10 पे, यानी कि ओवरऑल कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 10%। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि 10% की रेट से 3 साल के लिए वो ब्याज देती है, आपसे पूछा है कि अगर वो राशि 20% हो जाए तो टाइम आधा हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं समझे? फिर सीधी सी बात है, अगर कोई राशि का 10% के हिसाब से कोई राशि चले तो वो 3 सालों के अंदर 10,000 से लेकर से 13,310 हो जाती है। तो अगर उसको ब्याज को अगर हम परसेंटेज को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा? टाइम को आधा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब ने बोला है कि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। किससे संयोजित है? अर्धवार्षिक रूप से वो संयोजित है। तो कहने का मतलब अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो कहने का मतलब 10% है। तो सीधी सी बात है भैया, 20% है उसका आधा कर दो, तो यानी कि रेट कितनी है? 10%। ओवरऑल जब रेट 10% होगी, टाइम हमारे पास 3 साल आया है, तो उस टाइम को क्या करेंगे हम? आधा करेंगे। करते हैं आए है ना? तो 1.5 साल इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कहीं डी पे मत लगाना। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है और आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बावजूद भी अगर कोई क्लास बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। वीडियो में बने रहने के लिए, और पिछली वीडियो जो है वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है। बार बार वीडियोस को देखते हो तो आपको एक नए कंसेप्ट का भी एक वहां से मतलब कहते हैं ना जन्म होता है, तो वो चीज आप जरूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।